भले ही अनेक हों, लेकिन मैं एक और अभिन्न हूं। आशा है कि आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि आज की चर्चा की टॉपिक क्या है। शक्तिज्म को लेके एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन मौजूद है। इतनी सारी देवियां और एक देवी के 4-5 रूप। कोई कहता है कि राधा ही सब कुछ है, तो कोई कहता है कि काली से ऊपर कोई नहीं। लेकिन शास्त्रों में तो स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि वो सभी एक ही है और अभिन्न है। लेकिन सवाल तो ये है कि कैसे? लक्ष्मी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शांत और कोमल प्रकृति की होती है, लेकिन काली होती है बहुत ही ज्यादा उग्र। तो फिर वह एक ही तत्व कैसे हो सकते हैं? इसीलिए आज का टॉपिक इसी बारे में है। शाक्त तत्व आखिर है क्या? चलिए शुरू करते हैं। हमारे सनातन धर्म में अनेक देवता और देवियों की उपासना होती है। कुछ कहते हैं कि 33 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन उनमें से 5 मुख्य उपासना परंपराएं प्राचीन काल से अलग पहचानी गई हैं, जैसे कि सूर्य के उपासक, शैव्य यानी शिव के उपासक, वैष्णव विष्णु के उपासक, गणपतिया यानी गणेश के उपासक, और शाक्त अर्थात वो जो देवी या शक्ति की उपासना करते हैं। यह देवियां तरह तरह के सवाल लाते हैं, कभी इतने हाथ, कभी बहुत सारे सर। जैसे माँ काली के बहुत सारे रूप हैं जो देखने में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें से हर एक रूप का अपना अपना अलग अलग अंतर्निहित अर्थ होता है। कुछ शास्त्रों में तो माँ पार्वती की जगह माँ लक्ष्मी को ही माँ दुर्गा के रूप में व्याख्या किया गया है। और अगर आप इसी कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखिए। मैं वीडियो में आगे में सभी कुछ व्याख्या करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, एक बात तुरंत दिमाग से निकाल दीजिए कि ये जो वीडियो होने वाली है, ये पुरुष और औरत की तुलना का मुद्दा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आजकल के लड़कियों के साथ देवियों की तुलना, या अगर देवी को सम्मान देते हो तो हर औरत को देवी जैसा सम्मान देना चाहिए, तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो तो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं देवी का अर्थ क्या है और शक्ति का मतलब क्या होता है। कई लोगों को तो ये लगता होगा कि शक्ति का मतलब होता है जिम में जाके 100 किलो का वेट उठा लेना। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। शक्ति का अर्थ होता है एनर्जी या पावर, और आदि शक्ति का तो अर्थ है प्राइमोर्डियल एनर्जी, यानी सबसे प्रचंड और मूल ऊर्जा, जिसके माध्यम से सृष्टि का उत्पत्ति हुआ था। एक एंशिएंट पावर सोर्स, एक महा ऊर्जा का आधार, जिनकी अभिव्यक्ति से ये पूरा सृष्टि प्रकट हुआ। आप उन्हें पदार्थ या आदि तत्व कह सकते हैं, क्योंकि वही तो है वो शक्ति जिनके विकिरण से सब कुछ अस्तित्व में आया। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मदेव को सृष्टि के लिए शक्ति की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने शिव से अनुरोध किया कि वह अपने शरीर से शक्ति को अलग करें। शिव जी ने जब ब्रह्मा जी का अनुरोध मानकर जब शक्ति को शरीर से अलग किया, तो वही आदि शक्ति 3 मुख्य रूप धारण करती है: सरस्वती, लक्ष्मी और सती या पार्वती। और इन्हीं शक्तियों के प्रकाश से बाद में ब्रह्मांड का सृजन संभव हुआ। और इस बारे में बात करते हुए यहाँ बिग बैंग थ्योरी का जिक्र तो होना ही चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, सृष्टि के पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत संकुचित, गर्म, इमेजिनेबल एनर्जी से भरा हुआ था, एक पॉइंट में, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और उसी पॉइंट का एक्सप्लोजन जब हुआ, उसमें मौजूद ऊर्जा, पदार्थ चारों तरफ फैल गए, और ऐसे ही सृष्टि का हुआ आरंभ। और उसी एक्सप्लोजन के बाद से ब्रह्मांड का विकास लगातार चला आ रहा है। पुराणों में आदि शक्ति की जैसे वर्णन मिलती है, वह बिग बैंग के साइंटिफिक सिद्धांत से चमत्कारी रूप से मिलता है। तो अब तो कुछ हद तक स्पष्ट हो गया है कि शक्ति क्या है। अब देखिए, जो देवता जिस काम के लिए उत्तरदायी है, उनकी शक्ति उसी रूप में प्रकट होती है। ब्रह्मदेव सृष्टि करते हैं, तो उसकी शक्ति है सरस्वती, जो कि रचनात्मक और ज्ञान की प्रतीक है। नारायण पालनहार, यानी इनकी शक्ति है लक्ष्मी, नियंत्रण और पोषण की प्रतीक। और शिव विनाश और रूपांतरण की देवता है, तो उनकी शक्ति है पार्वती या सती, जो कि अनियंत्रित ऊर्जा की प्रतीक है। क्योंकि यह शक्ति ही सभी कामों के लिए जरूरी है, इसीलिए काम के अनुरूप उसी रूप में शक्ति की प्रकट होती है।
बेहतर समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए शक्ति को हम आग के रूप में सोचें। आग हमें रोशनी देती है, ताप देती है, खाना पकाती है, धातु को गला भी सकती है। यह सब हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर आप इसे संभाल कर ना चलाए तो वही आग तबाही का कारण बन सकती है। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई कर रहा है। दूसरा व्यक्ति खाना पका रहा है, वो गैस बर्नर का इस्तेमाल करके आग जला रही है, जिसका तापमान मोमबत्ती से कई ज्यादा है। और तीसरा है एक वोल्केनो, जिसकी मैग्मा लगभग 700 से 1300 डिग्री सेल्सियस का गर्म हो सकता है। अगर वो फट पड़ता है तो आसपास सब कुछ विनष्ट हो जाता है। अब इन तीनों सिचुएशंस में आग है, लेकिन उसका प्रयोग या इस्तेमाल अलग है, जिसकी वजह से उस आग की तीव्रता भी अलग है। जैसे पढ़ाई के समय एक मोमबत्ती की प्रकाश ही काफी है, वो ज्यादा गर्म हुए बिना ही चारों तरफ रोशनी देती है। उसमें आप क्या लिख रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखता है। ये प्रकाश चुपचाप से अपना काम करती है, लेकिन दिखाई भी नहीं देता। लेकिन उस प्रकाश के बिना कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक जैसे मां सरस्वती की ऊर्जा शांत, मौन, लेकिन ज्ञान की कोमल प्रकाश से मन का अंधकार मिटा देती है और उनके बिना चेतना का विकृत होने लगती है। इंसान ज्ञान से अलग हो जाता है और समाज अंधकार में डूब जाता है। फिर खाना बनाना भी एक प्रकार का पालन है। अगर आप खाना ना खाए तो आपका शरीर नहीं चलने वाला। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है और खाना पकाने के लिए चाहिए नियंत्रित आग, वो चाहे गैस बर्नर हो या चूल्हा, जिसकी आग तो ना ही ज्यादा है और ना ही कम, एकदम नियंत्रित। यही है मां लक्ष्मी की शक्ति, नियंत्रित लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण। वो अन्न, वस्त्र, धन और संपत्ति के माध्यम से जीवन में संतुलन बनाती है। ये शांत और नियमित ऊर्जा है जो कि परिवार और शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। अगर ये ना हो तो जीवन रुक जाती है। और विनाश के लिए एक उदाहरण हो सकती है ज्वालामुखी यानी वोल्केनो, जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलती है। और जब ये विस्फोट होता है तो चारों तरफ लावा फैल जाती है और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को जला के राख कर देती है। लेकिन जब वो लावा ठंडा पड़ जाता है तो उसके ऊपर एक नई जमीन बन जाती है, जहां एक नए जीवन की शुरुआत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मां काली, उनकी भयंकर रूप से सब कुछ विनष्ट हो जाती है, लेकिन उसी विनाश के माध्यम से एक नई सृष्टि होती है। आप कभी एक वोल्केनो के सामने बैठ के पढ़ाई तो नहीं करोगे और ना ही मोमबत्ती की रोशनी में खाना बनाओगे। जिस काम के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसकी अनुरूप उसी काम के लिए उतनी ही ऊर्जा होनी चाहिए। अगर मोमबत्ती या गैस बर्नर की आग नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही आग पालन या सृष्टि नहीं बल्कि विनाश बन जाती है। और दूसरी तरफ वही 1300 डिग्री के लावा वाले टेम्परेचर को हम मिनी ब्लो टॉर्च के नाम से एक मशीन के बदौलत इस्तेमाल करते हैं। और इस बार यही ऊर्जा धातु को पिघलाने में, जोड़ने में और पाइपलाइन जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात एक ही शक्ति कभी सृष्टि में तो कभी पालन में काम आती है। वैसे ही हम देखते हैं मां सरस्वती या मां लक्ष्मी कभी महासरस्वती या महालक्ष्मी के रूप में असुरों की विनाश करती हैं, तो कभी हम मां काली को अपनी घर की बेटी के रूप से पूजते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आग के माध्यम से ये समझाया है, लेकिन यही सिद्धांत पानी, हवा, पदार्थ, जीव और सभी चीजों पर लागू होती है। सिर्फ इसी फैक्ट को समझने के लिए प्राचीन काल से देवियों की इतनी सारी रूपों की पूजा होती आ रही है और हम देखते आ रहे हैं देवियों के अलग अलग रूप। देवी स्वयं शक्ति है और यही शक्ति कार्य के अनुसार अपना रूप बदलती है। तो चाहे वो जैसी भी हो, आखिर है सब एक ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो की मदद से आप ये समझने में समर्थ रहे कि आदिशक्ति कौन है और उनके इतने सारे रूप क्यों हैं और हर एक रूप इतने अलग होते हुए भी एक कैसे हैं। इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक्स। चलिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वे वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा ना लगे तो वो भी बताइए कि क्यों अच्छा नहीं लगा।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से कर दीजिए। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो करना संभव नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली।